बड़ी खबर, भारत के एक्शन में पाकिस्तान में एक बड़ी खलबली है। बिलावल भुट्टो का परिवार भारत के एक्शन में पाकिस्तान में भागम भाग है। ये एक बहुत ऑथेंटिक खबर आ रही है। बिलावल भुट्टो के परिवार वाले कनाडा पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबर है। आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, ये जो आसिम मुनीर है, इनका परिवार भी पाकिस्तान से निकल गया है। ये खुद सिर्फ केवल पाकिस्तान में है, परिवार निकल गया है। यानी भारत के एक्शन से पहले एक बड़ी खलबली है पाकिस्तान के अंदर। कई बड़े नेता और आर्मी के लोग अपना देश छोड़ के, उनके परिवार देश छोड़ के बाहर की तरफ चले गए, कनाडा गए अक्सर लोग। ये खबर आ रही है, कुछ लोग लंदन की तरफ गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है इस समय। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो हम देख रहे हैं उसके हालात क्या हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता कहते हैं पानी बंद करने से क्या होगा, पानी क्यों बंद करना चाहिए। एक सेकेंड, एक बताइए, आप बार बार सापरा साहब आप कहते हैं कि हमारे जो अच्छा बोलते हैं तारीफ करें। शशि थरूर ने अच्छा बोला, अब उदित राज कहते हैं कि शशि थरूर बीजेपी का सुपरमैन बन गया है। अब बताइए, उदित राज कब से बीजेपी के अंदर आ गए? राहुल गांधी तो खुद कह चुके हैं कि बीजेपी का एक स्लीपर सेल कांग्रेस में ऑपरेट कर रहा है। अमित जी, अगर आप इस तरह से एक एक नाम लेकर के बात करेंगे तो मैं भी बताने को तैयार हूं कि नीतीश राणे ने क्या बयान दिए हैं और उसके बाद में रमेश बिदुरी के क्या किस तरह के बयान आए हैं। मेरे को बताइए ना वो बयान जो पाकिस्तान उठा रहा हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उदित राज जी के बयान को मैं कोट कर रहा हूं। उदित राज कह रहा है कि शशि थरूर बीजेपी का आदमी हो गया है। क्या जयपुर का जो एमएलए है बाल मुकुंद आचार्य, वो जाकर के मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाते हैं। सर, ये डोमेस्टिक इशू को आप टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हिंदुस्तान सर, वैसे तो ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी में भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन इस विषय पर तो ओवैसी भी ऐसे नहीं बोला जैसे आप लोगों ने बोला। पीयूष गोयल कहते हैं, आप एक एक करके बयान लोगे। देखिए अमित जी ऐसा है कि आप अगर मेरे बयानों को मेरी बातों को जनता तक नहीं जाने दोगे तो ये बात गलत है। नहीं, कैसे आप? मैं प्रोटेस्ट करता हूं। सबसे आप क्या प्रोटेस्ट करेंगे? सबसे ज्यादा आप बोले हैं, आप मेरी हर सबसे ज्यादा आप बोले और आप कह रहे आप प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, एक सापरा साहब, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बताइए। नहीं, एक सेकंड, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, होना चाहिए और जरूरी है। सिद्धारमैया कौन किसके नेता है? कांग्रेस के बड़े नेता है। एक सेकंड, नहीं, तय करना पड़ेगा भाई, इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा, आपको भी तय करना पड़ेगा। सापरा साहब, आपका ससम्मान मैं आपको बोल रहा हूं। आपने बोला आप एक एक करके बोलेंगे। सिद्धारमैया किसके बड़े नेता है? कांग्रेस पार्टी के। किसके मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के। किस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है? कांग्रेस पार्टी ने। रॉबर्ट वाड्रा किस पार्टी से आते हैं और किस पार्टी से उनका संबंध है? मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रियंका गांधी के क्या लगते हैं, सोनिया जी के क्या लगते हैं और राहुल जी के क्या लगते हैं? परिवार के कितने करीबी हैं? वो खुद ही परिवार है। पॉइंट नंबर 2। अब मैं करता हूं विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस के बड़े नेताओं में से महाराष्ट्र में आपकी जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसके लीडर है। पॉइंट नंबर 3, सैफुद्दीन सोज, फॉर्मर मिनिस्टर, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। व्हाट ही सेज, भक्त चरण दास, ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष। आप कमाल की बात कर रहे हैं। एक एक आदमी कर रहा है। भक्त चरण दास कह रहे हैं ड्रामेबाजी हो रही है। भक्त चरण दास को लग रहा है जो पहलगाम में हो रहा है वो ड्रामेबाजी हो रही है। चरण सिंह सापरा, क्या पहलगाम में जो हुआ वो ड्रामेबाजी है? अमित जी, लोगों को मारा गया, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, कांग्रेस के नेता को लग रहा है ये ड्रामेबाजी है? जवाब दीजिए सापरा साहब इस बात का। हाँ, नहीं, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप मेरा जवाब अगर पूरा सुनेंगे तो आपको उत्तर अपने आप मिलेगा। आप हर 10 सेकंड में मुझे टोक रहे हैं, यानी आप सुनना ही नहीं चाहते, आप अपनी बात मनवाना चाहते। ऐसा नहीं होगा। मुझे जो कहना है वो मैं कह के रहूंगा। मेरी बात सुनने का धैर्य रखिएगा और बीच में मत बोलिएगा। देखिए, आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो आप भूल गए क्या, वो जो लेफ्टिनेंट नेवी के नरवल हैं, उनकी बहन ने क्या सवाल पूछा नैब सिंह सयानी से? क्या नहीं पूछा कि मेरे भाई के अंदर 1.5 घंटे तक जान थी, वहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं था? तो क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए सरकार को? गुजरात के अंदर उस महिला ने और महिला के बच्चे ने क्या पूछा सीआर पाटिल को? क्या सवाल नहीं पूछे? तो देश सवाल पूछना चाहता है कि 26 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। आपके मीटिंग के अंदर, कमेटी की मीटिंग के अंदर आप मानते हो कि सुरक्षा चूक हुई है, लेकिन जवाबदारी किसकी तय नहीं करते हो। वहां पर
5,000 लोग अगर पहलगाम में थे और अगर वहां पर 500 लोग उस जगह पर थे, गौरव भाटिया सीआरपीएफ की टुकड़ी नहीं थी तो किसकी जवाबदारी है? वहां पर एक भी जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी नहीं थी तो किसकी जवाबदारी है? जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। 10 सेकंड और लेता हूं। और आप ये जो बातें करते ना अमित जी, आपको दिया मौका, 10 सेकंड और लेता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड फिर गौरव भाटिया दे देना जवाब। देखिए, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, ये याद है आपको 26/11 के बाद में 28/11 को ये ऐड भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फ्रंट पेज पर दी थी, पूरे पेपर पर खून, और क्या लिखा है? ब्रूटल टेरर स्ट्राइक्स एट विल। गौरव भाटिया, चलिए, देखिए, सबसे पहले तो ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अरे मैं तो कहूंगा सबसे पहले राहुल गांधी ये बताएं कि देश से गद्दारी क्यों करते हैं। पाकिस्तान का डोजियर है, राहुल गांधी का वक्तव्य है, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, कश्मीरियों को दबाया जा रहा है। जब 26/11 हुआ, ये देखिए राहुल गांधी सुबह 3 बजे तक डिस्को डांस कर रहे थे। मैं डिस्को डांसर हूं। अब आप बताइए, गद्दारी पे पूछेंगे राहुल गांधी से बड़ा गद्दार कौन है? लेकिन आज जो सवाल है, जो मैं उत्तर देना चाहता हूं, कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये बात ऑल पार्टी मीटिंग में भी स्वीकारी गई है। अमीश भाई, आज बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करे, आतंकियों को ढेर करे, प्राथमिकता ये है, या पहले बिना जांच के बताने लगे कि चूक कहां हुई है? जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस में इतना संयम इसलिए नहीं है क्योंकि लश्कर कांग्रेस को लगता है मजबूत सरकार अगर मजबूत कार्रवाई करेगी तो परेशानी कांग्रेस की बढ़ेगी, और इसीलिए आज पाकिस्तान का कोई फौजी अगर है भारत में तो वो राहुल गांधी है, वो वडट्टीवार है, वो उदित राज है, और तमाम ऐसे और नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। एक बात पे और कहना चाहता हूं, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई, क्या इतनी हैसियत है? मैं तो खड़गे जी का नाम तक लेके कहता हूं, हिम्मत नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान को खंडन करके कहें गलत कहा, हिंदू मुस्लिम किया। तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ही तो उम्मीद की जाएगी कि वो बताएं कि दामाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान भारत के हित में है या वो गलत बयान है, उस पर क्या कार्रवाई होगी। इसमें जयराम रमेश क्या करेंगे आप मुझे बताइए? नौकरी चली जाएगी जयराम रमेश। ओके, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पे मैं सुनील यादव का भी कमेंट ले लेता हूं। सुनील यादव, अमित जी, मैं 10 सेकंड रॉबर्ट वाड्रा पे 1 सेकंड। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से डेवलपमेंट है। कांग्रेस नेताओं को पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि आप ज्यादा ना बोलें, पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी ना हो, ये कहा गया है। लेकिन काफी सारे बयान लगातार आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं। ओके, मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, राकेश टिकैत कहते हैं कि जिनको इस घटना का लाभ हो रहा है हिंदू मुस्लिम से, जिसे लाभ हो रहा है वो सब घटनाक्रम उन्हें पता है। नरेश टिकैत कहते हैं कि हम किसान हैं, किसान तो कहीं का भी हो किसान होता है, पानी बंद करने के निर्णय को हम सही नहीं मानते हैं। ये दोनों टिकैत ब्रदर्स कह रहे हैं। सिद्धरामैया क्या कह रहे हैं और ईसा कांग्रेस चीफ क्या कह रहे हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सुन रहे हैं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? जी, देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि पहलगाम की जो घटना हुई, जितने भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, आप तो कह रहे हैं मरे हैं, सरकार कह रही मरे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो सब शहीद हुए हैं, सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए, 10-10 करोड़ मुआवजा देना चाहिए, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस देश की यह है अमीश भाई, टीवी चैनल कुछ चला लें, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोल लें, नेता कुछ बोल लें, कोई नेता कुछ बोल ले, लेकिन पूरा देश 140 करोड़, पूरा समूचा विपक्ष देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है कि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़िए, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़िए, पूरा देश आपके साथ। पाकिस्तान की हेडलाइन बने हुए हैं। मैं आ रहा हूं, मुझे अपनी बात कहने। देखिए, पाकिस्तान में किसकी चर्चा है किसकी चर्चा नहीं है, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भूल जाएं एक सप्ताह के लिए कि वो नरेंद्र मोदी हैं। अगर वो एक सप्ताह केवल इंदिरा गांधी बन जाएं तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का आतंकवाद सब खत्म हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि बयानबाजी सरकार की तरफ से भी आ रही है, हम ये कह सकते हैं जो मन मर्जी वाले लोग हैं, नोटबंदी करने वाले लोग हैं, अब वो जलबंदी करने की बात कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जलबंदी करे, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बयानबाजी, देखिए सवाल कहां उठता है, जो उन परिवारों ने जो सवाल किए, सवाल मैं आपसे किसी सवाल ने कहा कि सुन लीजिए हमारी एक सवाल, ये जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से जिसे लाभ हो रहा है वो सब घटनाक्रम उन्हें पता है, वो कह रहे हैं सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है। नरेश टिकैत जो कह रहे हैं मैंने आपको बताया, चलिए आप रॉबर्ट वाड्रा पे आप नहीं बोल सकते, मैं मानता हूं कि भाई वो आपके पे ग्रेड के ऊपर मैं सब पे बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं इस देश के अंदर ना, तो उनके पर आप नहीं, आप अवॉइड। अच्छा, कोई देश से बड़ा तो नहीं है ना? सिद्धारमैया पे आप बोल सकते हैं। अरे कोई देश से बड़ा तो नहीं है भाई, देश से बड़ा तो कोई भी नहीं है। कोई देश से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, तो राकेश टिकैत पर आपके विचार क्या है? हम जब कह रहे हैं कि राकेश टिकैत पर आपके विचार क्या है? हमने कहा कि हमने ये कहा कि अगर सरकार ने ये तय किया है कि हम जलबंदी करेंगे तो पूरा देश और पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन जो सवाल हो रहे हैं, जैसे जो सवाल आए अमीश भाई, जी अमीश भाई, अरे सवाल तो ले लीजिए, उनसे पूछेंगे क्या? उनसे पूछिए कि अगर परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारा आदमी 1.5 घंटे तक जिंदा था, सांसें चल रही थी, तो सरकार से एक बार आप हिम्मत करिए। अमीश भाई एक बार आप हिम्मत करके सरकार से पूछिए। मैं 2 बार ही पूछ चुका हूं, मैं 2 बार ही पूछ चुका हूं ये सवाल, और जहां पूछना चाहिए एक बार हिम्मत करके पूछिए सरकार से। गौरव भाटिया देखिए, सबसे पहले तो मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा छोड़िए पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और ये बात सत्य है कि पाकिस्तान का हीरो राहुल गांधी भारत में जीरो है, या और तमाम जो नेता कांग्रेसी हैं जिनके बयान चल रहे हैं। लेकिन मैं भारत की बात करूंगा, न्यूज़ 18 की बात करूंगा। आपको मालूम है अखिलेश यादव के भी 2 बयान चल रहे हैं जो बहुत चिंताजनक हैं, शर्मसार करते हैं। पहला, अखिलेश यादव ने कहा युद्ध करना कोई समाधान नहीं है। अब आप मुझे बताइए, एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसका ये क्षेत्र अधिकार नहीं है, वो क्यों कह रहा है युद्ध करना कोई समाधान नहीं है? ये तय तो भारत सरकार करेगी और वीर सेना करेगी। अखिलेश यादव से पूछ के बताए। और दूसरा और शर्मसार करने वाला है, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश का निवासी शुभम द्विवेदी, उनसे सवाल पूछा गया, आप उसके घर नहीं गए अखिलेश यादव? तो अखिलेश यादव कहते हैं, शब्दशः बता रहा हूं, शुभम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के निवासी परिवार से कोई संबंध नहीं है जिसने अपना परिजन खो दिया है। ये तो ये दर्द बांटते हैं, ये दर्द बांटते नहीं हैं, ये दर्द बढ़ाने का काम करते हैं अमीर जी। और मैं पाकिस्तान के चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूज़ 18 की बात कर रहा हूं। भारत का चैनल, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, कानपुर का निवासी, क्यों बयान दिया, ये क्या पूछा नहीं जाएगा? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज ने क्या कहा। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान कह रहा है उसने आतंकवादी हमला नहीं कराया तो हमें मान लेना चाहिए। स्टेटमेंट है सैफुद्दीन सोज, उन्होंने कहा हमें मान लेना चाहिए। अखिलेश यादव की बात बताइए। शुभम द्विवेदी तो भारत का नागरिक था सबसे पहले तो, और उत्तर प्रदेश का निवासी है, कानपुर का निवासी है, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरे परिवार का। देखिए, दोनों बातें मैं कह रहा हूं। क्यों शुभम द्विवेदी जी के घर उनसे परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी के विधायक, हमारे नेता गए। हमारे नेता ने जो सवाल खड़ा किया उससे बीजेपी भाग रही। उन्होंने कहा कि हम किसके घर गए, किसके घर नहीं गए, ये बात का विषय है। पहले सरकार बताए कि आतंकी हमारे घर कैसे आ गए और हमारे लोगों को शहीद करके सुरक्षित कैसे बच गए, अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, इस पर भाजपा भाग रही है। जहां तक युद्ध का सवाल है, दूसरी बात, दूसरा युद्ध का सवाल, आपका दूसरा पार्ट जायज है कि आतंकी कैसे आ गए, सरकार से बच के, भारतीय सेना से बच के कैसे घूम रहे हैं, वो सारे सवाल आपके तार्किक हैं और जिम्मेदारी पूर्ण है। एज अ ऑपोजिशन आपका राइट है ये पूछना। आई एम विद यू ऑन दिस। आई विल ऑल्सो आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टू गौरव भाटिया एंड भारतीय जनता पार्टी। बट माय हम्बल सबमिशन, सुनील जी, क्या आपको लगता है ये जो स्टेटमेंट था कि शुभम द्विवेदी के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ये क्यों? ये तो जख्म पे नमक की तरह है ना।
हम सबका लेना देना है। इससे पहले तो अच्छा, कोई ये नहीं बताइए, जानता था शुभम द्विवेदी को, अमीश भाई। लेकिन इस घटना के बाद तो पूरा देश जानने लगे ना, पूरा देश साथ में है। जख्म है, सुन लीजिए, ये जख्म है। सुन लीजिए, सुन अरे लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ अगर- खड़ा हुआ है अगर आज। शुभम जो व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है अरे वो सुन शुभम लीजिए, द्विवेदी के साथ है, सुन चाहे वो लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो फ्रेंच प्रेसिडेंट लीजिए। मैक्रोन हो, एवरीवन इज विद इंडिया एंड विद द गलत है, विक्टिम्स। बहुत गलत और हम बात कह रहे हैं कि हम अपने देश में कह रहे हैं, अपने राज्य अच्छा, उत्तर अब मैं प्रदेश में बोलूं? कह रहे हैं कि ये कौन है, मैं अब इसको- बोलूं मैं? इसके साथ मेरा कोई परिचय नहीं कोई है, रिश्ता नहीं है मेरा। परिचय चाहिए। पूरा देश जानता है क्यों शुभम को, बीजेपी का पूरा एजेंडा देश चला जानता है रहे इन हैं? 26 लोगों को। आप कह रहे हैं कि इन 26 लोगों से हमारा परिचय क्यों नहीं है, बीजेपी का अरे नहीं एजेंडा होगा चला जी, रहे हैं आप? लेकिन अब तो पूरा देश जानता है ना। सुन लीजिए, सुनील यादव, कौन सा बीजेपी का एजेंडा है? ये तो देखिए भारत का बीजेपी, एजेंडा है। देखिए देखिए अमीश भाई, भारत का अमीश एजेंडा है, भाई बीजेपी का आप एजेंडा बुरा नहीं मान है। जाएंगे, लेकिन आपकी मैं बात एक सुझाव आपको दे रहा हूं। आप कितना भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखें, ये बीजेपी वाले लोग आपको राज्यसभा नहीं भेजेंगे। दूसरी बात, शुभम के परिवार से पूरे देश को मतलब है, आप सवाल पार्टी के पूछे तो लोग बीजेपी गए से। हैं, सत्यप्रकाश। लेकिन बीजेपी से सुनील जी, पूछिए, सुनील जी, बीजेपी से पूछिए कि अगर अमीश आतंकी देवगन हमारे घर राष्ट्रहित कैसे में आए, और जनता का इस पे कोई बीजेपी सवाल सो जा पूछे रही तो वो है। बीजेपी का हो जाए, क्योंकि सवाल आपके खिलाफ है। और क्या आप बात कर भाजपा रहे से हो? सवाल पूछे तो क्या आप क्या देश अमीश भाई ने कहलाने एक बार लगे। किसी से ये पूछा? आपका दोहरा मानदंड क्यों एक है? बार सुन लीजिए, अखिलेश अरे सुन जी लीजिए, उत्तर क्या प्रदेश बात करते में हैं? तमाम गुंडे क्या बात मवाली कर के रहे हैं मारे आप लोग? जाने पर उनके घर पे फूल चढ़ाने जाते हैं, और एक उत्तर प्रदेश का नागरिक आतंकवाद का शिकार हुआ, उसके घर उसका दर्द बांटने नहीं जाते। ये अखिलेश यादव नहीं, का कौन शहीद सा हुआ। चेहरा है? आप कौन कहिए सी कि सोच शहीद हमें हुआ। जानना और समझना आप चाहता कहिए हूं आज, कि शहीद जब हुआ। पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा होना चाहिए, जब पूरा देश उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए, देश मर्माहत है। और अखिलेश यादव उनके घर जाकर अगर दर्द बांट लेते, कहते कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो क्या बिगड़ जाता? और उसमें कहे मेरा कोई संबंध नहीं है। आतंकवाद का मैं जो भी एक लाइन शिकार में इस बोल दूं? जमीन पर हुआ, उस सब से हमारा संबंध है। भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक हिस्से से हमारा संबंध है। आपका जरूर नहीं होगा, और जनता आपको जवाब देगी। आपको याद नहीं है 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, इस देश के नेता थे लालकृष्ण आडवाणी जी विपक्ष में, उन्होंने संसद में कहा वयम पंचाधिकम शतम, हम 105 है, हम 100 और 5 अलग अलग नहीं है। ये इस देश की सांस्कृतिक विरासत है। जो कौरव पांडे भी लड़ रहे थे, बाहर से हमला हुआ, एक हो गए। आप किस मुंह से अलग थलग घूम रहे हैं? रॉबर्ट वडेरा किस मुंह से कह रहे, मणिशंकर अय्यर कह रहे, वो सिद्धारमैया कह रहे, अलग अलग लोग। कुछ भी आके कांग्रेस बोलने ने लगते पूरा हैं। का एक- पूरा एक- एक एक- लाइन, भी। कांग्रेस ने जानबूझकर कहां से पूरा आते का हैं आप पूरा लोग? टूल किट बाहर छोड़ा किस हुआ, दुनिया और से उसको आते कह रहे हैं? निर्देश दे रहे। हम ऐसा मत आपको तो बोलिए। जब व्हाट्सएप आतंकवाद यूनिवर्सिटी के के मेंबर नहीं खिलाफ समझ रहे थे। इस देश का क्या पत्रकार, इस देश का क्या नेता, ओके। इस देश का क्या लेखक, जर्रा जर्रा जब एक होगा, तभी आतंकवाद पर ओके।